हेलो, वेलकम बैक। तो चलो, सीरीज़ के लास्ट में तो हम आ ही गए हैं। तो अब चेक कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का क्या यूज़ है। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। जहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया ना, तो वहाँ पे आपने डी वाई बाई डी एक्स तो कर लेना है उस इक्वेशन का। पहला इंपॉर्टेंट टिप ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप कि जब भी कोई कर्व हो, उसका डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो आपको स्लोप मिलेगी। ओके। और उस कर्व का जो टेंजेंट होगा वो उस कर्व के 90 डिग्री पे होगा। तो ये आपकी सेकंड टिप है। कर्व का डी वाई बाई डी एक्स करके आपको क्या मिलेगा, उसका स्लोप। और उसके हमेशा एक टेंजेंट कर्व के हमेशा 90 डिग्रीज होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट टिप कि m1 into m2 is equal to -1, where m1 and m2 are slopes of two lines that are perpendicular to each other। तो ये 3 टिप्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हमारी हर जगह पे यूज होंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन चलो मैक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर है, तो विल क्विकली डू इट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, या द इंटरवल इन विच द फंक्शन f given by f x is equal to x square e raised to power minus x square e raised to power minus x। ये बोलते हैं इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो तभी होगा कि f डेरिवेटिव ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो निकाल देते हैं। चेन रूल लगेगा यार यहाँ पे। बेसिकली एक्स स्क्र ई रिस्ट पावर माइनस एक्स है, इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर हमने किया तो हमें एफ डेरिवेटिव एक्स क्या मिलेगा। इट वुड बी, पहले वाले को ऐसे ही रख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्र ई रिस्ट पावर माइनस एक्स, बिकॉज ई रिस्ट पावर माइनस एक्स का, इसको तो मैंने ऐसे रखा, ई रिस्ट पावर माइनस एक्स का माइनस ऑफ ई रिस्ट पावर माइनस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। देन प्लस ऑफ एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x ई की पावर माइनस एक्स, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ई की पावर माइनस एक्स दोनों में कॉमन है और एक्स भी दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। नाउ इट शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ग्रेटर देन 0 तो होगा। तो ई की पावर इसको ले जाए, हमारे पास सिर्फ ये बचता है सिंपल सी वैल्यू 2 की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, जिसको हमने लेना है कि x की किस वैल्यू के लिए, बिकॉज ये तो मेरे पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, चाहे नेगेटिव हो जाए यहाँ e की पावर माइनस एक्स। इवन इफ x इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तो मेरे पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो अब मुझे चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा। अच्छा तो बच्चों बताओ, अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा। दिस कैन बी ग्रेटर देन 0 ओनली इफ x इज ग्रेटर देन 0 और 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन आ गई, इसी में सिर्फ ये ट्रू होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, अगर 1 है या 2 माइनस वन ग्रेटर है, -1 है तो माइनस तो यहीं लग गया और 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, बट माइनस का साइन था तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो x के लिए तो अपने पास यही ट्रू है कि 0 से बड़ा और 2 से छोटा, इसी के लिए वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो x की कोई ऐसी वैल्यू है x बिलोंगिंग टू 0, 2। जी हाँ जी, x बिलोंगिंग टू 0, 2, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इतना इजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका क्या होता है। अब x कोऑर्डिनेट्स बताने ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 5x क्यूब। अब ये कर्व दिया है। अब इसी कर्व पे हमें, सपोज करो ये कोई ऐसे कर्व है, इसी कर्व पे हमें ये एक यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है और उसका हमें x कोऑर्डिनेट बताना है। y भी चलो दिया है बट हमें सिर्फ x चाहिए। तो अब बोला है कि दो नॉर्मल एट विच पासेस थ्रू ओरिजिन। अब यहां से इसी पॉइंट से एक नॉर्मल भी गया, ठीक है, नॉर्मल या टेंजेंट एट विच पासेस थ्रू ओरिजिन, 0, 0 से पास किया। तो जो इस लाइन की इक्वेशन होगी वो इस एक्स वाई को भी सेटिस्फाई करेगी और वो इस ओरिजिन को भी सेटिस्फाई करेगी। और इसकी स्लोप कितनी होगी, ये अगर टेंजेंट है तो इसके 90 डिग्रीज है और इसकी स्लोप कितनी होने वाली है, इसकी स्लोप होने वाली है जो इसकी स्लोप आएगी उसके नेगेटिव -1 बाय द स्लोप ऑफ दिस। अब इसकी स्लोप कितनी है, अब इसकी स्लोप हम निकाल लेते हैं। 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 5x क्यूब। लेट मी जस्ट क्विकली इरेज दिस। या 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 5x क्यूब।
स्लोप कितनी आ गई हमारे पास 3 dy बाई डी एक्स 6 माइनस 5 इंटू 3x²। 3 यहाँ से कॉमन, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स मेरे पास आ गया ना 2 माइनस 5x²। ये मेरे पास आ गई कर्व की स्लोप। टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, -1/2 माइनस 5x², है ना। ये स्लोप आ गई, ओरिजिन से पास करता है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो हमने 10th में पढ़ रखा है, ओरिजिन से पास करता है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 माइनस 2 माइनस 5x², x माइनस 0। ओरिजिन से पास किया, यहाँ पे x1 y1 0, तो ये स्लोप हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -1 ऑफ 2 माइनस 5x²। इतना सिंपल सा हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम पुट कर दें x1 के साथ, और x1 हमें यहां से लेना पड़ेगा जहां पे इस कौन से पॉइंट से सेटिस्फाई करेगा, तो x1 की इन वैल्यूज से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आता है, एंड दैट वुड बी करेक्ट फॉर a इज इक्वल टू 1 ओनली। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ लग गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर x। अब देखो है स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट हमें पता है कब होता है, जब डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, एफ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारे वो स्टेशनरी पॉइंट निकलते हैं कि किस पे आएगा। बट बच्चों अब हमें पता है कि x की पावर x, इसका डेरिवेटिव तो करना मेरे पास बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको y के इक्वल मानते हैं। ऐसे ही करते थे हम डेरिवेटिव में। अगर अब इसको y के इक्वल मान लिया, अब दोनों साइड log भी ले लेता हूं, है ना, तो x log x आ गया मेरे पास इज इक्वल टू log y हो गया। अब अगर इसका मैं डेरिवेटिव कर लूंगा दोनों साइड पे, तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव जब मैंने किया तो ये चेन रूल लगेगा फिर से, पहले x का डेरिवेटिव होगा फिर log x का डेरिवेटिव होगा, तो ये मेरे पास दे देगा x, पहले x को ऐसे रखा, log x का डेरिवेटिव किया, मल्टीप्लाई बाय 1/x आ गया log x का डेरिवेटिव, प्लस log ऑफ x, तो x से x कैंसिल। अब 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, ये आ गया है। अब ये y इधर चला जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, x की पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर x है, तो हम इसे x की पावर x ही लिख देंगे, है ना। अब हमें पता है कि इसका स्टेशनरी पॉइंट तो तब निकलेगा जब ये dy बाई डी एक्स 0 के इक्वल होगा, तो इस पूरे को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स, x की पावर x को 0 से पुट। अब किसी की भी पावर वैल्यू, अब ये 0 तो नहीं हो सकता x, ये तो हमें पता है, तो किसी की भी पावर बाय उसकी पावर, जैसे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, -1 की पावर -1, -2 की पावर -2, ये कभी भी 0 तो नहीं होगा, है ना। तो इसको निगलेक्ट करें, ये पूरी इक्वेशन कब 0 हो सकती है, जब 1 प्लस लॉग एक्स 0 के इक्वल हो, और लॉग एक्स किसके इक्वल हो, -1 के। अब यहाँ पे -1 है, तो बच्चों अब मेरे को ये बताओ कि अगर हम लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ लिखते तो ये लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो हम इस लॉग एक्स को लॉग ई की पावर -1 भी लिख सकते हैं। लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों को कैंसिल कर देगा, -1 बच जाएगा, है ना। लॉग लॉग दोनों साइड से कैंसिल, तो x की पावर -1 बचा, e की पावर -1, और x क्या आया मेरे पास 1/e। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, जहां पे अपने पास वो कर्व स्टेशनरी होगा या फिर फंक्शन स्टेशनरी होगा। तो देखते हैं जैकपॉट लगा कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 1/e, ब्रावो इज द राइट आंसर। तो इतना इजी है, स्टेशनरी पॉइंट मतलब डेरिवेटिव को हमें क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं हमें। ओके, तो एफ डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 करके हम कर सकते हैं, और बेसिकली एक सिंपल सी ट्रिक थी जहां हमने x की पावर x को y के इक्वल कर दिया और लॉग लेके हमने आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4, अब हमें कर्व दिया हुआ है 3x² माइनस 3y² 3x³ माइनस 3xy² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x² माइनस y³ इज इक्वल टू 2। अब हमें पूछा है कि ये एक दूसरे को टच करते हैं या कट एट राइट एंगल करते हैं, कट एट एंगल π/3 या कट एट एंगल π/4। तो हमें इन दोनों कर्व्स की एक बारी स्लोप देख लेते हैं।
m1 एंड m2 उसी से हम बता पाएंगे। अगर तो उनका प्रोडक्ट करके -1 आता है तो हम कह देंगे कि वो 90 डिग्री पे है ना। टच करते हैं वो बाकी बात है, हमें डेरिवेटिव्स से तो बस यही पता है। तो फर्स्ट की स्लोप निकाल लेते हैं हम, दूसरे की भी स्लोप निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन 3x² -3y² -6xy dy/dx इक्वल टू 0। नेक्स्ट की 6xy प्लस 3x² dy/dx -3y² dy/dx इक्वल टू 0। तो ये दो कर्व्स आ गए। अब यहाँ से हम इनका ये dy/dx आइसोलेट करके इन दोनों कर्व्स की वैल्यू dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, और जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास -1 बचेगा। तो इससे हमें पता लगता है कि वो राइट एंगल पे कट करेंगे। सो इट वॉज दैट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 दिया है, 3 sin x, सॉरी ये पूरा है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0। तो y दिया है, अब dy/dx स्लोप तो ऐसे निकलती है, पहले इस कर्व की स्लोप निकालेंगे, फिर उसके परपेंडिकुलर की स्लोप कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट करके -1 आना चाहिए। dy/dx किया जब हमने बच्चों, तो dy/dx क्या आएगा, 4x प्लस 3 cos x आएगा। अब उन्होंने बोला एट x इक्वल टू 0, तो इस पे मेरे पास स्लोप की आई एट x इज इक्वल टू 0, मेरे पास क्या स्लोप आएगी इसकी, 0 यहाँ पे, प्लस cos ऑफ 0 1 होता है तो 3। तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ द कर्व। अब इसके मेरे को ऐसी एक 3 से मेरे को एक ऐसा m1 m2 चाहिए स्लोप कि इनका प्रोडक्ट -1 आ जाए। तो m2 क्या होगा मेरे पास, -1/3 हो जाएगा। तो -1/3 ही मेरा आंसर है। तो डेल्टा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट y इज इक्वल टू साइन x। अब इक्वेशन पूछी है आपसे, कर्व बता दिया y इज इक्वल टू साइन x, कर्व की स्लोप क्या होगी, dy/dx इज इक्वल टू cos x। अब ये यहां से पास करता है तो इसका cos एट 0, स्लोप 1 आ गई है ना, सॉरी ये कर्व था, कर्व की स्लोप आपके पास cos x आएगी, और आपके पास कर्व का जो परपेंडिकुलर होगा उसकी स्लोप क्या आएगी, -1/cos x है ना। कर्व का परपेंडिकुलर -1/cos x, बिकॉज जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 मेरे पास इवेंचुअली दोनों 90 डिग्रीज की स्लोप -1 होती है ना। अगर एंगल्स 90 डिग्री के हों तो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री के हों, तो मेरे पास -1/cos x आ गया नॉर्मल। और cos एट 0 क्या होता है, और ये नॉर्मल जो है ये ओरिजिन से पास करता है 0 0 से, तो इसकी स्लोप कितनी आ गई, -1/cos ऑफ 0 1। तो ये -1 तो इसकी स्लोप आ गई, और ये ओरिजिन से पास करता है। तो y - 0 इज इक्वल टू -1 x - 0। तो y इज इक्वल टू -x आ गया, या फिर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस वाई या y प्लस एक्स इक्वल टू 0 है कहीं, हाँ जी सी ऑप्शन है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट टू द कर्व, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e/x एट द पॉइंट 0,1 मीट्स एक्सिस एट। अब देखो आपसे पूछा है कि एक ऐसे सपोज करो कर्व है कोई, y इज इक्वल टू e/x, यहां से कोई टेंजेंट जाता है। अब ये लाइन सीधी नहीं बनी बट सीधी होगी, कोई टेंजेंट गया और ये एक्स एक्सिस पे कहीं मिला, तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी कोई x,0 वैल्यू होगी। तो x,0 पे कहाँ पे मिलता है, और ये यहाँ पे हमें पता है कि टच कर रहा है 0,1 पे, 0,1 पे टच कर एट द पॉइंट 0,1 सॉरी। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 0,1 पे ये कर्व था या, तो ये कुछ ऐसा कर्व है 0,1 पे। अब इससे एक टेंजेंट जाएगा तो ये एक्स एक्सिस को कब मिलेगा, बेसिकली
अब ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम है। तो सबसे पहले मेरे को कर्व की स्लोप निकालनी पड़ेगी, फिर मेरे को पहले मैं निकालूंगा कर्व की स्लोप। देखो हम इसे करेंगे कैसे, कर्व की स्लोप आई, फिर आई मेरी कर्व की स्लोप से मेरी टेंजेंट की स्लोप आ गई, टेंजेंट की स्लोप से मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे टेंजेंट के पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना। फिर टेंजेंट की इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन में x कॉमा जीरो सेटिस्फाई करना चाहिए, y की वैल्यू जीरो पुट करके मेरे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऐसे इसको पूरा इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी समझिए, इसी क्रोनोलॉजी में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले कर्व की स्लोप देखो भाई क्या आती है हमारे पास, y की पावर e2x, तो y इज इक्वल टू e2x। अब e का तो डेरिवेटिव करना बहुत ईजी है, dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा जल्दी से बता दीजिए, 2e की पावर 2x एट x इज इक्वल टू जीरो, पॉइंट इक्वल टू 0,1, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाली तो e की पावर 0 0 2, स्लोप आ गई मेरे पास 2। अब टेंजेंट की मेरे पास स्लोप क्या आएगी, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई मेरे पास 2। अब इसी के अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट y इज इक्वल टू e2x। अब ऐसे होता है ना, टेंजेंट तो dy बाई डी एक्स से निकलता है, तो उसकी स्लोप भी ये, अगर टेंजेंट के कोई नॉर्मल हो तो उसकी स्लोप उसके मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट और उसका प्रोडक्ट -1 आ जाता है। तो टेंजेंट की स्लोप अपने पास 2 आ गई है dy बाई डी एक्स करके। अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दें एट 0,1, तो मेरे पास क्या आएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 0, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x आ गया, ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आ गई, या फिर y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अब यही टेंजेंट x कॉमा 0 x एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो ये x कॉमा 0 से भी निकलता है ना, यही टेंजेंट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 डाली तो हमने 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इज इक्वल टू -1/2, तो ये इसके हमारे पास ऑर्डिनेट्स क्या आ गए, टेंजेंट जब x एक्सिस से निकलेगा तो वो -1/2 0 को टच करता निकलेगा, तो -1, 2 एंड 0, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों पता है ना कि dy बाई डी एक्स निकाल के टेंजेंट की स्लोप भी निकल आती है, और जब भी इस टेंजेंट से कोई नॉर्मल की स्लोप निकालनी है या कर्व के नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, तो हम टेंजेंट की स्लोप से उसकी स्लोप मल्टीप्लाई m1 इज इक्वल टू -1, तो हम वो स्लोप भी निकाल सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व एट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब देखो टेंजेंट टू द कर्व कैसे होगी, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे ये स्लोप आती है, बट बेसिकली सोचो, लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, एक लाइन दी है, तो वो कहते हैं कि एट व्हाट पॉइंट दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, तो ये पॉइंट इस कर्व पे भी लाई करता है और इस टेंजेंट पे भी लाई कर देगा, है ना, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो कि कौन सा पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करता है, 1,2, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 सेटिस्फाइज दिस, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 सेटिस्फाइज, 2,1, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 डजंट सेटिस्फाई, पहले से ही रॉन्ग, 1 माइनस 2, 1 -2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, -2 इज इक्वल टू 2 गलत हो गया, डजंट सेटिस्फाई, -1, 2 इज इक्वल टू 0 डजंट सेटिस्फाई, तो ओनली ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो इतना कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें तो आपको ना कुछ चेक करने की भी जरूरत नहीं थी कि हमें डेरिवेटिव निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। बेसिकली यार कर्व और टेंजेंट दिया है, दोनों एक टेंजेंट कर्व के एक ही पॉइंट्स को टच करेगा और वो उसी को टच करेगा, वो कर्व पे भी पॉइंट होगा, तो देख लो कि बेसिकली कौन सी चीज़ दोनों को सेटिस्फाई करती है, लाइन को भी और कर्व को भी, वो ही आपका आंसर है, तो ए वॉज द राइट ऑप्शन। अगर दो दो ऑप्शन आपके आते हैं, दो ऑप्शन वैसे कभी आ ही नहीं सकते, क्यों नहीं आ सकते, बिकॉज हम पढ़ते हैं अ टेंजेंट ओनली टचेज वन पॉइंट ऑन अ कर्व, तो वो हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट पे सेटिस्फाई होगा टेंजेंट और कर्व के लिए, तो वो आपकी ये मिथ भी चलेगी कि अगर दो पॉइंट सेटिस्फाई करते हो तो क्या होगा, कभी हो ही नहीं सकते मैथमेटिकली, क्योंकि टेंजेंट सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एट अ कर्व टच करता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व
एक ये कर्व दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस 3t माइनस 8, और दूसरा कर्व है ये y से यहाँ से इज इक्वल टू 2t स्केयर माइनस 2t माइनस 5 एट पॉइंट 2 माइनस 1। अब उन्होंने बोला एट पॉइंट 2 को माइनस 1। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो तुम धूम धड़म्बे से तुम पता क्या करोगे, अरे 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 ये तो आता है dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, फिर dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी कर देंगे। बट यार इन पॉइंट्स का क्या मतलब है, और यहाँ पे t की क्या वैल्यू डालोगे, t तो कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है एक दूसरे से, और तुम t में ना ये वैल्यू डाल दोगे 2 माइनस 1, ऐसे नहीं होगा, पहले तुम्हें t निकालना पड़ेगा। अब देखो x की वैल्यू 2 है और y की माइनस 1, तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूं, 2 इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस 3t माइनस 8। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टी स्केयर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करूंगा मैं t की वैल्यू माइनस वन इज इक्वल टू 2t स्केयर माइनस 2t माइनस 5, 2t स्केयर माइनस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 10 होना माइनस 10 सम 3 प्लस 5 माइनस 2, तो यहाँ पे t की वैल्यू माइनस 5 कॉमा 2 आएगी, जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट 8 सम माइनस 8 सम माइनस 2, 2t माइनस 4t प्लस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t एक आ जाएगा 2 और एक आएगा माइनस 1, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t मस्ट बी इक्वल टू 2। अब हम करेंगे dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, बिकॉज अब हमारे पास t की एक वैल्यू है। तो dx, तो जब मैंने किया dx बाई डी टी तो मेरे पास आया 2t प्लस 3, dy बाई डी टी करके क्या आया 4t माइनस 2, t की वैल्यू डालो 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 6, तो 6 अपॉन 7 आ गई मेरे पास टेंजेंट की वैल्यू dy बाई डी एक्स। तो इसके अब हमें क्या ढूंढना था, नॉर्मल, नो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही ढूंढनी थी, तो dy बाई डी एक्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी इज द राइट ऑप्शन हेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स 1, अब इस 1 को ना उन्होंने कंफ्यूज किया, इसको मैं 1 की पावर 1 बाय 1 लिख लूँ सेम करने के लिए, 2 की पावर 1 बाई 2, 3 की पावर 1 बाई 3, तो ये मेरे पास कुछ इस फॉर्म में है, x की पावर 1 बाई एक्स की फॉर्म में है। अब इसका हमने मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, मैक्सिमा ढूंढना है, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स कर लें। जब मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, मेरे पास आपके पास आंसर आएगा। आप देखो काफ़ी बारी डेरिवेशन कर चुके हैं, इसको हमने इक्वल टू वाई पुट करना है, और ऐसे में हमेशा हम क्या लेते होते हैं, वी ऑलवेज टेक लॉग, है ना, तो हमको इसका लॉग लेना पड़ेगा। तो उन सब स्टेप्स को स्किप करके मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x की पावर 1 बाई एक्स 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने हैं। अब देखो यार ये क्रिटिकल पॉइंट्स कभी भी ना तो इसके कारण 0 होगा, बिकॉज ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे नेगेटिव वैल्यू, मतलब 0 तो नहीं होगा ना, कभी ये 0 आ सकता है इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और x हम कभी भी 0 भी नहीं ले सकते बिकॉज लॉग में दिया हुआ है। तो मेरे पास फाइनली 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0 आएगा, 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से log x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास e, तो x की वैल्यू तो e होगी जिसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जब किया हमने, f डेरिवेटिव x किया फॉर x इक्वल टू e, तो इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी। ये पूरे फंक्शन की डेरिवेटिव की सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो मतलब x इज इक्वल टू ई तो हमारा क्या है, मैक्सिमा। तो बच्चों ये बिल्कुल है। अब ये तो मेरे को पता है कि ये मैक्सिमा है और मैंने आंसर भी यही निकालना है, तो कुछ मेरे पास e की पावर 1 बाई ई आंसर आना चाहिए, बट ये कहीं दिया नहीं हुआ। हमारे पास तो है 1, 2 की पावर 1 बाई 2, 3 की पावर 1 बाई 3, 4 की पावर 1 बाई 4, ऐसे चल रही हैं वैल्यूज़, 5 की पावर 1 बाई 5। हाँ, बट मुझे एक बात पता है कि जो e है वो 2 और 3 के बीच में आता है, तो जो मेरे पास x का मैक्सिमा वैल्यू है वो 2 की पावर 1 बाई 2 और 3 की पावर 1 बाई 3 के बीच में आएगा, या ग्रेटर देन या इक्वल टू इसी के बीच में, 2 या 3 के बीच में आएगा।
या तो वो 2 की पावर 1/2 होगा या 3 की पावर 1/3 होगा, बेसिकली बीच में नहीं, या तो वो 2 की पावर 1/2 हो सकता है या 3 की पावर 1/3 हो सकता है। तो अब इन दोनों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? अब इनमें तो कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते कि 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर थर्ड का 1/3 रूट, 2 सेकंड का 1/2 रूट, नहीं कर सकते ना मैं। तो हम इन दोनों को एक इनके HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को। 2 और 3 का, इसका और इसका HCF क्या होता है? 6 होता है ना। तो 6 से किया, इसको भी 6 से किया, तो ये 2 की क्यूब 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या बड़ा है? 3 का स्क्वायर बड़ा है ना। देखो ये बात तो एक ही रही ना। अगर मैं A और B लिया है, इन दोनों की मैंने 6 पावर 6 कर दी, मैंने इनको फिर से 6th रूट कर दिया, तो मेरे पास बात तो वही रही, इक्वेशन तो वही रही। उनके बीच में जो आइडेंटिटी थी, ग्रेटर है कि A B से या फिर A B से स्मॉल है, वो तो कभी चेंज नहीं होगा ना। जैसे कि अगर हमारे पास 2 और 3 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 2 का स्क्वायर विल ऑलवेज बी लेस देन 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब विल ऑलवेज बी लेस देन 3 का क्यूब, है ना। तो ऐसे ही अगर इनके बीच में मैंने 6th रूट कर दी, अब मैं 6th रूट करके चेक करूंगा, मुझे ये साइन नहीं पता था क्या है, तो 6 पावर करके, सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 की क्यूब आ गई, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो 8 इज ऑलवेज लेस देन 9। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 3 की पावर 1/3। और वैसे x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास? e की पावर 1/e, जब हमारे पास x दिया हो इन द फॉर्म x टू द पावर 1/x। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 3 की पावर 1/3 इज द करेक्ट आंसर। तो ब्रावो, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू। यार मैक्सिमम वैल्यू अगर e की पावर 1/e थी, मिनिमम वैल्यू e की पावर -1/e। सिंपल, बस ये आपने मेमोराइज कर लेना, e की पावर -1/e। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू फॉर विच द वैल्यू ऑफ a फॉर विच y इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 25 टच इज द x एक्सिस। सपोज कर लो ग्राफ है, कोई ऐसे कर्व था, टच कर गया x एक्सिस को, है ना। दिया रखा है x² प्लस ax प्लस 25। आपको बोला है x एक्सिस को टच किया है तो a की वैल्यू दो। पहले बात तो सुनो, इसका हमारे पास स्लोप क्या आएगी? 2x प्लस a आ जाएगी स्लोप, dy/dx अगर करूंगा मैं, स्लोप आ गई। और ये स्लोप 0 के इक्वल होगी। क्यों होगी इक्वल 0 के? अब ये टच करता है x एक्सिस को, x एक्सिस की जो लाइन है y इज इक्वल टू 0, वहां पे स्लोप मेरे पास हमेशा क्या आती है? dy/dx भी क्या आता है मेरे पास? हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे स्लोप 0 आएगी, तो इसको 0 के इक्वल रख लूँ। -a/2 आया x, तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -a/2, 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स तो मेरे आ गए। अब जब मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करूंगा और इसको मैं रखूंगा इक्वल टू 0, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, जब मैं x की वैल्यू -1/2 इस इक्वेशन में डाल दूंगा, इस इक्वेशन में, तो मेरे पास एक a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो वो इतना इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो मेरे पास उसका आंसर क्या आएगा? a विल बी +-10। सो दैट इज योर आंसर। देखो ये बहुत इजी है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आफ्टर इतने सारे लेक्चर्स, अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज देख भी लो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर सो मैनी लेक्चर्स, अब ये तो एक कॉमन नॉलेज होगी है सबके लिए कि कैसे करना है। इफ f(x) दे रखा है आपको 1/, अब ये 1/ पूरी वैल्यू है 4x² प्लस 2x प्लस 1, देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब सपोज करो 1/a ले लो, a की वैल्यू आप ले लो 1 से लेके 100 तक जाती है। a इज 1 2 3 4 अप टिल 100। तो जब a की वैल्यू मिनिमम होगी तब ये 1/a की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना। 1/1 इज 1, 1/2 इज 0.5, 1/3 इज 0.33, 1/4 इज 0.25, 1/5 इज 0.20। तो ऐसे कम होती जा रही है वैल्यू जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ रही है। तो मिनिमम वैल्यू पे 1/a मैक्सिमम होता है। अब इसी लॉजिक से इट्स मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये पूरा क्वाड्रेटिक है, मिनिमम होगा। और इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम हम निकाल सकते हैं। 4x² मेरे पास दे रखा क्या है? 4x² प्लस 2x प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट्स dy/dx निकालना है, 8x प्लस 2
0, x माइनस 1/4। अब देखो एट डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू ग्रेटर देन, अब डबल डेरिवेटिव क्या है इसका, 8 आ गया फॉर x इज इक्वल टू -1/4। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे तो x इक्वल टू -1/4 की कोई मतलब ही नहीं रहा, एंड दिस 8 इज ग्रेटर देन 0। तो डबल डेरिवेटिव करके भी अपना एट x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू है ये, है ना। तो x इज इक्वल टू -1/4 मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ गई है। अब इस मिनिमम वैल्यू को मैं 4x² प्लस 2x प्लस 1 में पुट कर दूंगा, ठीक है। इसमें पुट कर दी तो 1 वो मिनिमम वैल्यू जब यहाँ पुट की तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर अभी पॉज करके आंसर निकालो, एंड आई लेट यू नो द आंसर क्या है। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रावो, बी 4/3। The function tan inverse sin x plus cos x is an increasing function। increasing function कब होता है, जब dy by dx क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो dy by dx निकाल लेते हैं अपन tan x का। tan x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले tan इनवर्स x का डेरिवेटिव देखते हैं। वो होता है 1/1 प्लस x²। अब सपोज करो तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, लेट मी जस्ट क्विकली रेज दिस, ऊपर वाले इक्वेशन दे रखी है आपको tan इनवर्स sin x प्लस cos x। अब इसका डेरिवेटिव, अब इस पूरी वैल्यू को एक आप x मानो, तो मेरे पास डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x², 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस cos x का स्क्वायर, और ऊपर x का डेरिवेटिव भी होता है बेसिकली, यहाँ पे dx/dx होता है जो हम नहीं लिखते, तो ऊपर चल के इनका डेरिवेटिव भी होगा। sin x का क्या डेरिवेटिव होता है, cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ sin x। तो ये मेरे पास पूरी की इक्वेशन आ गई। अब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब सोचो, ये पूरा स्क्वायर के अंदर है, ये कभी माइनस नहीं हो सकता, ये भी +1 प्लस है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो मतलब मेरा सिर्फ ग्रेटर देन 0 इसके ऊपर टिका है कि cos x माइनस ऑफ sin x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ये एक चीज तो नहीं है, अब ये एक चीज तो नहीं है, यहाँ पे पूरा ऐसे दे रखा है, तो इसको मेरे को एक सिंगल एंगल बनाना है। या तो इसको मैं ऐसे करूं कि cos x ग्रेटर देन sin x हो, और वो होता है 0, 0, π/4 से। cos x इज ग्रेटर देन sin x 0, π/4, या फिर -π/2 से लेके, तो -π/2 से लेके π/4 तक cos x इज ग्रेटर देन sin x। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, -π/2 से लेके π/4 जो एक ऑप्शन में दे रखा है। Okay. Question number 16. Then, if f R2R defined है, fx दे रखा है, then f, पहले तो सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं। f डेरिवेटिव x देख लेते हैं इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। 2x माइनस ऑफ, सॉरी 2 माइनस ऑफ साइन x आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू रियल है ना, तो x की चाहे मैं जो मर्जी वैल्यू डाल दूं, x कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। साइन ऑफ 1 x ग्रेट, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा ना। अगर उसने इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है ऑप्शन में, तो मैं बाकी चीजें चेक क्यों करूं, है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, at 5π/6 fx is, अब देखो सिंगल डेरिवेटिव कर लो, मैक्सिमम या मिनिमम ढूंढना है, 0 मिनिमम मैक्सिमम नन ऑफ दीज। पहला डेरिवेटिव निकाला, क्या बनेगा मेरे पास, सीधा डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं मैं, अभी चेन रूल आना चाहिए तुम लोगों को। देखो तुम्हारे इसके लिए सिर्फ इसको करूंगा सिंगल डेरिवेटिव, इसका पहला फर्स्ट वैल्यू का 2 sin x, तो ये 2 ऐसे ही कांस्टेंट है। sin 3x का क्या बनता है, cos 3x, उसके बाद ये एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। तो cos 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये पूरी क्या आएगी, 6 ऑफ cos 3x आएगा। ऐसे ही ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 9 sin 3x आएगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू निकालोगे 5π/6, अब ये 5π/6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5π/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 5π/2 हो जाएगा, है ना, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो 6 cos 5π/2 माइनस 9 cos sin 5π/2।
अब ये वैल्यू आएगी आपके पास नेगेटिव, और इसको जिसे सॉल्व करना नहीं आता, पाई बाय टू 5 पाई बाय 2 दिया हुआ है ना, तो इसमें से आप सीधा 2 पाई माइनस कर दो, 5 पाई बाय 2 से माइनस 2 पाई करो, तो मेरे पास ये कितना आएगा, 2 2 4 पाई बाय 2 आएगा। तो इसको मैं 5 पाई बाय 2 को क्या 2 पाई प्लस पाई बाय 2 भी लिख सकता हूँ। तो मेरे को पता है cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो 6 cos पाई बाय 2, तो ये मेरे पास 6 cos पाई बाय 2 आ जाएगा। वैसे ही मेरे पास 9 sin पाई बाय 2, तो ये cos पाई बाय 2 जीरो होता है, -9 नेगेटिव वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है मेरे को, तो चार्ली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 0,0 द कर्व y इज इक्वल टू एक्स 1/2। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। अब तुमसे उसने टेंजेंट पूछा है, बेसिकली ऑप्शंस भी देख लिया करो, क्वेश्चन देखते ही ऐसे स्क्राइब करना शुरू नहीं कर देना पेपर पे। पूछा क्या है, टेंजेंट पूछे हुए हैं, वर्टिकल है टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल है टेंजेंट। सोचो कुछ ऐसा सा ग्राफ है, ठीक है, बोल रहे हैं या तो वर्टिकल टेंजेंट है कि ऐसा टेंजेंट बन गया, या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है या कुछ ऐसा टेंजेंट बन गया, है ना, या टेंजेंट है ही नहीं, या ओब्लीक टेंजेंट। ओब्लीक टेंजेंट मतलब या तो ग्राफ ऐसा है, ऐसा टेंजेंट बना है ना। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। टेंजेंट का क्या होता है, हम डेरिवेटिव लेके देखते हैं। dy बाई डी एक्स किया तो 1/2 dy बाई डी एक्स क्या आया 1/2, बिकॉज ये 1/2 n इंटू एक्स n-1 अपॉन एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एक्स -1/2, और ये क्या बना 1/2 रूट में x। अब यहाँ पे वैल्यू x की क्या है 0,0, तो जब मैंने यहाँ पे 0 वैल्यू डाली तो ये पूरा इनफाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट कब होता है, स्लोप इनफाइनाइट कब होती है, जब कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो, बिकॉज यहाँ पे y1 और y2 इक्वल है, तो x1 और x2 इक्वल है, आई एम सॉरी, यहाँ पे x1 और x2 इक्वल है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब x2 और x1 इक्वल है तो y2 माइनस y1 अपॉन 0 हो जाता है और वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, अ वर्टिकल टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो यही अपना 18 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the point of intersection of the tangent drawn to the curve x square y equal to 1 minus y at the points where it's met by the curve। दो कर्व्स हैं, उसने बोल दिया है कि एक कर्व है आपको दिया हुआ x स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, और दूसरा कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो बोलता है यार इन दोनों का ना एक मेरे को पॉइंट बताओ जहाँ पे वो टेंजेंट, जहाँ पे वो कर्व्स दोनों मिल रहे हो। तो बेसिकली दोनों कर्व्स में हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं सही आनी चाहिए। तो ये एक्स वाई, इसको जगह हमने सॉल्व किया, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। इसमें कोई मैक्सिमा मिनिमा कोई डेरिवेटिव कुछ नहीं करना है, सिंपल दिया हुआ है। तो एक्स वाई प्लस वाई लिख लूं, या फिर वाई 1 प्लस एक्स, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। इसको मैं मार्क करता हूँ 1, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आएगा, इसको थोड़ा साइड पे लिख लें, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, यही थी। हाँ, अब ये मेरे पास रिलेशन दिया हो, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स लिख लिया। अब ये आगे चल के मेरे पास क्या बना, ये एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स, और ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये भी 1/1 प्लस एक्स, तो ये कैंसिल, तो और यहाँ पे एक x बचेगा ऊपर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ था x इज इक्वल टू 0 आएगा मेरे पास, यहाँ आएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 1। तो जब मेरे पास x इज इक्वल टू 0 था तो y था 1/1 प्लस एक्स, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया मेरे पास 1,
और जब x इक्वल टू 1 है y इक्वल टू आ गया 1/2। तो यहाँ तो मेरे पास 0,1 आएगा या 1,1/2। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। 0,1 0,1 या सी है, x की वैल्यू 1,1/2 नहीं है। बट अगर यहाँ पे 1,1/2 होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता, कि जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते तो उस टेंजेंट कौन से पॉइंट से निकलेगा। अब टेंजेंट वो दोनों कर्व्स के पास इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो मेरे को बस वही पॉइंट चाहिए था। तो वो इन दोनों कर्व्स की वैल्यू को एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके निकल जाएगा, जैसे हम बेसिकली 2 स्ट्रेट लाइंस के लिए करते हैं ना, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकाल लेते हैं। द वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इंक्रीजेज, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो देख लेते हैं, साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी इंक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो भाई जल्दी जल्दी, कॉस एक्स माइनस ए प्लस बी, तो बी का तो 0 ही हो जाएगा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और कॉस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन ए। तो अब कॉस एक्स की हर वैल्यू ऑन फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन ए, और cos x की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये -1 मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन a, तो a मस्ट बी लेस देन -1। तो a क्या माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ओपन ब्रैकेट जा सकता है, या इन्फिनिटी को भी क्लोज ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट में ही रखो। तो -इन्फिनिटी टू -1, या दिस इज द करेक्ट आंसर। द फंक्शन डिक्रीजेज इन द इंटरवल, कितना इजी है यार, कितना इजी है, कितनी बार करेंगे। 2x² - 1 अपॉन x4, x ग्रेटर देन 0 दे रखा है आपको, डिक्रीजेज, इसका पूरे का डेरिवेटिव लेस देन 0 ले लो, डिक्रीजेज इन द इंटरवल, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब देखो इसको मैक्सिमम मिनिमा से कंफ्यूज नहीं करना, वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर ग्रेटर आए तो वो मिनिमा होता है, लेस आए तो मैक्सिमा होता है। तो वो चीज़ों को हमने ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इंक्रीजेज तो ग्रेटर देन 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिक्रीजेज लेस देन 0, इतनी सी बात है बस, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। तो अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, नीचे x की पावर 8 आएगा, है ना, सिंपल। ऊपर पहले v du, इसको अगर v मान रहा हूं, इसको अगर u मान रहा हूं, तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, है ना, v du माइनस u dv, ये चलता है। तो ऐसे एक वैल्यू आ जाएगी। अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी ऊपर -4x² - 4 अपॉन में x5, मतलब x³ ऊपर कट जाएगी, ऊपर x5 और -4x³ होगा वो कट जाएगा, सॉरी ये +4x² - 4, सॉरी -4x² + 4, बेसिकली ऐसे होगा, -4 यहाँ पे x8 होगा +4x³। तो यहाँ पे मेरे पास, और ये अपन ने रखना है लेस देन 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्यूब कॉमन आ रही है, तो मैं इसको 4x² + 4 अपॉन x5 लेस देन 0 कर दूं, ठीक है ना। अब मैं साइंस रिवर्स करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेसिकली। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये साइन भी चेंज होगा। तो ये मेरे पास 4x² - 4 अपॉन x5 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ये अब यहाँ से 4 कॉमन ले लिया दोनों से, तो ये x², सॉरी यहाँ पे आएगा, या x5 है, तो ये x² - 1 अपॉन x5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये x5 तो इधर चलते कोई फर्क नहीं, तो मेरे पास क्या रह जाएगा कि x² - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और x मस्ट बी ग्रेटर देन 1 +-1, बट इस मस्ट बी ग्रेटर देन 1, बिकॉज अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो वो डिक्रीजिंग में ही जाएगा। तो x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए उसी के लिए। तो x क्या 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकती है ना x की वैल्यू, तो 1 से लेके इन्फिनिटी ही अपना आंसर आ जाएगा। तो ब्रावो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वैल्यू, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लीस्ट वैल्यू मिनिमा ax + b/x, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालो भाई, डेरिवेटिव निकालो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। डेरिवेटिव क्या है अपने पास, a
माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, जल्दी से किया है मैंने अभी, क्योंकि ये वी डी यू माइनस यू डी वी होगा ना, पहले वाले कांस्टेंट की तो वैल्यू जीरो आएगी, इसको इक्वल टू जीरो किया, एक्स इक्वल टू आया अपने पास बी बाई ए, एक्स क्या आया बी बाई ए, और एक्स क्या आया रूट बी बाय ए। अब ये वैल्यू एक्स की इसमें डाल देंगे हम टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। अब जब इसको हमने यहां पे डाला तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इसको अभी लिखते हैं हम ए एक्स प्लस बी बाई एक्स था ना, तो ये मेरे पास क्या बना ए इंटू रूट बी बाय ए प्लस बी इंटू बी अपॉन रूट बी बाय रूट ए। तो ये ये रूट ए और ए था, तो ये रूट ए लिख दूं, इसको भी रूट ए इंटू रूट ए, और ये नीचे से एक रूट ए कैंसिल, तो रूट ए इंटू रूट बी प्लस वैसे ही रूट बी इंटू रूट बी, तो एक रूट बी कैंसिल, रूट बी इंटू रूट ए, तो ये टू रूट ए बी आ गया, तो ये ही मेरी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो कुछ नहीं, बस क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना था एक्स की वैल्यू, टू रूट ए बी, ब्रावो इज द राइट आंसर। The condition that the curve ax square plus by is equal to 1 and a1 x square b1 y square is equal to 1 may cut each other orthogonally। ऑर्थोगोनली कट करते हैं कर्व एक दूसरे को, तो उनके बीच के जो टेंजेंट्स होते हैं उनका हमेशा 90 डिग्री होता है, और अगर टेंजेंट हो गया तो उनके बीच का एंगल m1 m2 कितना -1। एक तो हम यूज़ करेंगे ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, बट ये आंसर ऐसे निकलेगा नहीं, क्योंकि हमसे उन्होंने बेसिक सी चीज़ नहीं पूछी, हमसे उन्होंने पूछा है कि ये a1 और a में रिलेशन क्या होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। इसे हम ले लेते हैं और यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2, या फिर इसे 1 ले लो, इसे 2 ले लो, नहीं इसे 2 ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोनों का डेरिवेटिव निकालना है। अब दोनों का डेरिवेटिव अगर क्विकली हम देखें तो फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव मैं ले सकता हूँ माइनस ए एक्स बाय बी वाई, यही आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, डी वाई बाई डी एक्स किया तो 2 ए एक्स आया और 2 बी वाई डी वाई बाई डी एक्स आया, उधर जाके 0 आ गया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो इसको क्रॉस चेक कर लो, यही आएगा। दूसरे का आ जाएगा माइनस ए वन एक्स अपॉन बी वन वाई, यही आएगा दोनों साइड पे। अब मेरे को कंडीशन क्या दे रखी थी कि m1 m2, तो ये माइनस ए एक्स बाय बी वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ ए वन एक्स बाय बी वन वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो जब मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस पॉजिटिव, ए वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वन वाई, क्या बी वन वाई स्क्वायर। ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई, इसे हम ले लेते हैं 3। अब करते हैं हम 2 से 1 माइनस, तो मेरे पास वो क्या बचेगा a1 माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस b1 माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ले लो 4th, तो 4 को जब डिवाइड बाई 3 करूंगा तो मेरे पास कुछ आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर कैंसिल अपॉन ये, तो a1 माइनस ए का एक्स स्क्वायर अपॉन a1, तो ये अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई कर लिख लें, a1 बाई ए माइनस ए अपॉन a1 माइनस b1 माइनस बी अपॉन b1 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम फिर से, तो ये मेरे पास a1 बाय, तो ये पहले वाले से a1 बाय a1 था, तो ये 1 बाय a आ गया, दूसरे वाले से आ गया माइनस 1 बाय a1, माइनस आ गया 1 बाय b, और यहाँ पे प्लस आ गया 1 बाय b1 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा कंडीशन आ गई जो हमें निकालनी है। इजी है, बट आपको बाकी की इक्वेशंस भी यूज करनी पड़ेंगी। सो द करेक्ट आंसर शुड बी चार्ली। तो हम उन साइंस को रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, ठीक है, कि a1 माइनस में है सर आपने बोल दिया a आ गया,
तो अगर 1/a माइनस 1/a1 था ना, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से, a1 वाला पॉजिटिव आ जाएगा, 1/a1 माइनस 1/a आ जाएगा, तो वो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलो आखिरी क्वेश्चन जिसका सबको इंतजार था। लेट m बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व ey इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर्व है, इसका टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप निकाल दिया, dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स क्या होता है इसका, ई वाई डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस 2x। ये फिर से क्या बन जाएगा, नीचे जाके ये ई वाई इधर चले जाएगा और ई वाई की वैल्यू ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा मेरे पास, सिंपली 1 प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई कर दूं, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्लोप ढूंढनी है ना बेसिकली, तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगी, बच गई ये 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम स्लोप हमेशा मॉड लेके निकालते हैं, है ना, तो ये मस्ट बी। अब बेसिक सी बात है, देखो 2x दिया है, अगर 1 ही ले लो इसको, 1 के लिए हमेशा x इक्वल टू 1 लेके देखा करो ऐसी चीज़ों के लिए। 1 के लिए क्या आएगा, 2/2 आएगा, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ तो ये 1 होगी। अब 1 से लेस है कि ग्रेटर है वो चेक करेंगे। अब m की वैल्यू 2 ले लो, नेक्स्ट वैल्यू पे देखो, सिर्फ m की वैल्यू जब 2 ले ली, सॉरी x की वैल्यू जब 2 ले ली, तो 2 2 2 4, नीचे 1 प्लस 4 5, तो मतलब हमेशा लेस देन या इक्वल टू 1 चलेगा। अब मॉड लिया हुआ है ना m का, अब इसको -1 के लिए देखो, -2 अपॉन में 2 -1 आ गया। m की वैल्यू -2 लेके देखो, -4 अपॉन में 5, तो फिर से -1 और 0 के बीच में, मॉड लग के 0 और -1 के बीच में, तो ये रहेगी मेरे पास हमेशा m की वैल्यू, जो m क्या है, स्लोप है। तो मॉड m मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, तो d इज द करेक्ट आंसर। अब देखो कहीं जाना नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ है, इसके ऐसे 3 पार्ट्स और पड़े हुए हैं ढेर सारे क्वेश्चन के। अगर इनको कर लोगे ना, चाहे तुमने तैयारी नहीं भी की, बस ये वीडियो देख के चले जाओ, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूरे ही निकल जाएंगे, तो तुम्हारा जो तुम्हारे मार्क्स है ना वो भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन प्रेपरेशन विच एक्स वेरिएबल आपका प्रेपरेशन इज मिनिमम, मार्क्स विल बी मैक्सिमाइज बिकॉज ऑफ द वीडियो। तो प्लीज़ कहीं मत जाना, इस पूरी वीडियो को देख के जाओ। ओके, थैंक यू।